अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू। आचार्य जी किसको देख रहे हैं 24 लोकसभा चुनाव में? 24 लोकसभा चुनाव में तो क्लियर है कि मोदी जी की ही सरकार बनेगी। आचार्य जी मोदी ही का है, योगी का है नहीं। योगी भी तो प्रधानमंत्री दावेदारी कर रहे हैं। योगी जी अभी तो उत्तर प्रदेश सही करना, उत्तर प्रदेश में देखो कितनी अराजकता चल रही है। धीरे धीरे लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। मैं जुमलेबाज हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, करता नौटंकियां अनेक। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं। आचार्य जी आपने परिवारवादी पार्टी का नाम लिया है। पंकज राजनाथ सिंह के बेटे हैं, पंकज सिंह विधायक है, परिवारवादी लेकर चल रहे हैं। अमित शाह के बेटे हैं जयसाद, परिवारवादी लेकर चल रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, एक आधा आदमी तो हो ही सकता है परिवार का। भाई देश में एक नारा चल चुका है, मोदी हटाओ देश बचाओ। जिस तरीके से खुद ही मान लिया कि उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है, मोदी जी का नया नाम बता रहा हूँ आपको, नरेंद्र जुमला मोदी नाम है उनका। आचार्य जी जुमला बोल रहे हैं, जुमलेबाज बोल रहे हैं मोदी को। देखो, विपक्ष के पास कोई बात कहने का है नहीं, इसीलिए उनके ऊपर आरोप लगा रही है। चाचा 5 काम गिना दीजिए भारतीय जनता पार्टी के, 5 काम गिनाइए। रहेंगे तो दिन भर गिनाते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। आप उज्ज्वला योजना देख लीजिए, आप देख लीजिए किसान सम्मान निधि देख लीजिए, आप देख लीजिए। अरे नहीं, जिसको खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहते हैं वही किसान सम्मान की बात कर रहे हैं लोग। कानपुर की एल्गिन मिल, लाल इमली और टाट मिल जितनी थी सब कांग्रेस को, गोरखपुर में खाद स्टोर बंद हो गया। कितनी हम गिना दें, इससे भ्रष्टाचार में लोग किए हैं, इसीलिए देश की जनता ने इनको 3 बार खोल लेते हैं ना, आप जो हमने बंद की थी उसको खोल लेते हैं ना। दिल्ली में एक भी गोटी पर भाजपा कहीं दिखाई नहीं देती। ये 5 स्टेट में तार तार करके एकदम बिखर चुकी है। इसके सारे बड़े नेता आज कांग्रेस में की ताक में है कि कब मुझे कांग्रेस में रास्ता खुले, मैं कांग्रेस में एंट्री कर लूं। और रह गया सवाल कि ये लड़ाई में नहीं है, इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना है। लड़ाई 5 स्टेट में कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आ रही है, भ्रष्टाचार से उब चुकी है। और आपने देख लिया है कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे, एक भी दाग नहीं है गुजरात के कोई। और जबकि कांग्रेस की सरकार थी, चाहती तो अगर कोई कुछ घपला किए होते किसी भ्रष्टाचार मिला था गोधरा कांड पे। अरे गोधरा कांड तो क्रिया की प्रतिक्रिया थी। कॉमनवेल्थ घोटाले की बात नहीं करेंगे, ये इतने बड़े बड़े घोटाले उसी में हुए हैं, समझ गए। और जांच हो रहा है, और सबकी जांच हो रही है। अभी देखो संजय सिंह बंद हुआ है, कितना बड़ा घोटाला, सबकी जांच होगी, सब उसमें जाएंगे। बीजेपी ने तो घोटाला नहीं किया, आपको कहने ये है तो उनकी भी जांच होगी, कब हो रही होगी, समझ गए। और सरकार कोर्ट करेगी। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल कुटुंब जागरण न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अश्विनी पांडे। आज लखनऊ में मौजूद है, दारुल सभा पे खड़े हैं। हमारे साथ यहाँ पे लखनऊ की जनता है। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव पे। हमारे साथ कुछ चाचा हैं, कुछ नेता हैं, आचार्य जी हैं और कुछ युवा भी हैं। सबको साथ लेके चलेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बताइए आचार्य जी किसको देख रहे हैं 24 लोकसभा चुनाव में? 24 लोकसभा चुनाव में तो क्लियर है कि मोदी जी की ही सरकार बनेगी। आचार्य जी मोदी ही का है, योगी का है नहीं। योगी भी तो प्रधानमंत्री दावेदारी कर रहे हैं। योगी जी अभी तो उत्तर प्रदेश सही करना, उत्तर प्रदेश में देखो कितनी अराजकता चल रही है। धीरे धीरे उसको सही किया जा रहा। पहले इसको उत्तर प्रदेश को सही किया जाएगा, उसके बाद योगी जी वहाँ जाएंगे। अभी तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे हमारे। मोदी जी का 3 साल कार्यकाल बचेगा। अगर मोदी प्रधानमंत्री दोबारा बनते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो 3 साल कार्यकाल रहेगा। उसके बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा? ये देखो, कार्यकर्ता कैडर बेस्ड पार्टी है, इसमें कार्यकर्ताओं का सम्मान है। इसमें कोई परिवारवाद पार्टी नहीं कि परिवार का ही आदमी अध्यक्ष होगा या पार्टी का ही आदमी कमान आगे संभालेगा। इसमें जो भी कार्यकर्ता संघर्ष करता हुआ नजर आएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। कोई जरूरी नहीं है कि मोदी जी के नाम कोई लिख नहीं दिया गया है। आचार्य जी आपने परिवारवादी पार्टी का नाम लिया है।
पंकज राजनाथ सिंह के बेटे हैं, पंकज सिंह विधायक है, परिवारवादी लेकर चल रहे हैं। अमित शाह के बेटे हैं अजय शाह, परिवारवादी लेकर चल रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, एक आधा आदमी तो हो ही सकता है परिवार का भाई, जैसे कि हम हैं तो हम अपने बच्चे को तो अब ये नहीं पूरा पूरा हम खानदान ही उतार देंगे, पूरा पूरा खानदान थोड़ी हम इसमें पूरा खानदान नातेदार रिश्तेदार सबको हम ला करके खड़ा कर देंगे। हाँ ठीक है, हम हैं तो हमारा उत्तराधिकारी हमारा बच्चा है, हमारे घर हमारी बीवी होगी तो उसको तो आगे बढ़ाने पड़ेगा। हर आदमी परिवार में बढ़ाता अपने बच्चे को, तो एक आधा आदमी तो हो ही जाएगा परिवार का। अब इतना नहीं कि हम पूरे परिवार को, अपने फूफा को, अपने जीजा को, अपने नाना को, सबको ला करके हम विधायक बनवा दें। आर्यन जी क्या कह रहे हैं आप? देश में एक नारा चल चुका है, मोदी हटाओ देश बचाओ। जिस तरीके से खुद ही मान लिया कि उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है, देवरिया में 6 लोगों की हत्या हो जाती है, कौशाम्बी गृह जनपद जो केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद है, वहां उनके बेटे एक गरीब की, किसान की जमीन को कब्जा कर लेते हैं, ये मौन रहते हैं। लखनऊ में कौशल किशोर की घर पे हत्या हो जाती है, योगेश शुक्ला जो विधायक है उनके घर पे हत्या हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश में कानून राज है कि जंगल राज है, मुझे बताइए। और ये कह रहे हैं मोदी जी फिर से, मैं इनसे पूछता हूं, अगर 2014 का 2019 का इन्होंने संकल्प पत्र पढ़ा हो कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, हर खाते में 15 लाख आएगा, स्मार्ट सिटी बनेंगी, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, तमाम इन्होंने वादे किए थे। वो वादे नहीं थे, जुमले थे। जनता उसको वादा समझ बैठी, लेकिन वो जुमले थे। मोदी जी का नया नाम बता रहा हूं आपको, नरेंद्र जुमला मोदी नाम है उनका। आचार्य जी जुमला बोल रहे हैं, जुमलेबाज बोल रहे हैं मोदी को। देखो, विपक्ष के पास कोई बात कहने का है नहीं, इसीलिए उनके ऊपर आरोप लगा रही है। और कौन सा जुमला? अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया, कोई जुमला किया, अरे जो 60 साल का जो यहाँ पर घूर था, जो भ्रष्टाचार का वो अंबार लगा था, वो खत्म करते करते अब 8 साल में चाहते इसको हम सही कर दें। हाँ, सही हो रहा, पहले से कम हुआ है। और अधिकारियों को चाचा 5 काम गिना दीजिए भारतीय जनता पार्टी के, 5 काम गिनाइए। रहेंगे तो दिन भर गिनाते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी क्या नहीं किया, क्या नहीं किया? आप उज्ज्वला योजना देख लीजिए, आप देख लीजिए किसान सम्मान निधि देख लीजिए, आप देख लीजिए। अरे नहीं नहीं, जिसको खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहते हैं वही किसान सम्मान की बात कर रहे हैं लोग। अभी रामकोला में तो इन्होंने भी चलवा दिया था। रामकोला में कितने किसानों को मरवा दिया, चीनी मिल में रामकोला में कितने किसानों को मरवा दिया। उसके बाद उत्तराखंड जब बना, कितने नौजवानों को मरवा दिया उत्तराखंड मांग पे। ऐसा कुछ नहीं। और उसके पहले आप अगर कहेंगे तो 95 में यहाँ क्या सपा की सरकार ने क्या किया था बहन मायावती के साथ, वो तो जाकर के मीराबाई गेस्ट हाउस में तमाम विधायक थे, सब तमाम विधायकों के बीच में आपको 5 काम गिनाने के लिए रहा हूँ। 5 का हम 10 गिना रहा हूँ, 5 क्या? आप उज्ज्वला योजना देख लीजिए, अटल पेंशन योजना देख लीजिए, सुकन्या देख लीजिए, आवास देख लीजिए, सबको राशन मिल रहा है। और क्या सब रोडें बन रही, बहुत क्या नहीं हो रहा, सबको राशन मिल रहा है। आर्यन जी, इनके मुंह से जो बेरोजगारी पे सवाल नहीं उठा, महिला सुरक्षा पे सवाल नहीं उठा, शिक्षा पे सवाल नहीं उठा, स्वास्थ्य पे सवाल नहीं उठा। ये 4 जो अहम मुद्दे हैं जो जनता के बीच मोदी जी को लेके जाना चाहिए और नहीं ले पाएंगे। एक नारा देश में नया चला है, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश को बेच गए खा गए पाई पाई, देश को बेच गए खा गए पाई पाई। ये नया रिश्ता है, ये मित्रों का रिश्ता है, मोदी ने निभाया है। जी आचार्य जी क्या बोल रहे हैं? इसके पहले भैया नहीं है, मोदी अडानी 2014 में पैदा हुए हैं। उसके पहले से बिजनेस कर रहे हैं, चाहे टाटा हो और उद्योगपतियों से, चाहे जो देश हो उद्योगपतियों के कारण ही बढ़ता, वही उद्योग करते हैं। और सारी सरकारें, कोई ऐसी सरकार, तब सहारा बढ़ रहा था, आज सहारा कहाँ चला गया? लाखों रुपया चाचा 24 में आप किसको देख रहे हैं? मोदी। मोदी जी का है, क्यों? दूसरा है कौन? दूसरा काहे नहीं? और किसी मौका नहीं मिलना चाहिए? नहीं है, ये नहीं है, बस मोदी है। मोदी। भैया किसी और मौका नहीं मिलना चाहिए, केवल मोदी है। इनको मणिपुर नहीं दिख रहा, जलता हुआ मणिपुर नहीं दिख रहा है, हरियाणा में हिंसा हो रही नहीं दिख रहा है, जलता हुआ उत्तर प्रदेश नहीं दिख रहा है। शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे, महिला सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे। अरे सुन लीजिए, तो दिख रहा है प्रधानमंत्री को वहां पर टिप्पणी करता, मणिपुर पर टिप्पणी नहीं करता। आगे आप कंटिन्यू रखिए। हमें लगता है देश के प्रधानमंत्री कायर है, हमें लगता है देश के प्रधानमंत्री कायर है। इनके हिसाब से नहीं, इनके हिसाब से 2014 के बाद ही आजादी मिली है। अगर ये कह देना 2014 के बाद ही आजादी इनके हिसाब से मिली है। और सुन लीजिए, कांग्रेस ने अगर बनाया ना होता तो लोग बेचते क्या? पहली बात, देश में IIT बनाया, एम्स बनाया, इसरो दिया, नेशनल हाईवे दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया, मनरेगा दिया, गरीबी हटाई, और क्या दिया? आपने बेचा है। हम बता रहे हैं, हम बता रहा हूँ।
चुनाव किया है, रायबरेली का ITI बंद हो गई कांग्रेस के शासन में। इंडो गल्फ जगदीशपुर का इंडो गल्फ सुनिए, पहले बात सुनिए, जगदीशपुर को इंडो गल्फ बंद हो गई कांग्रेस शासन में। और कानपुर की एल्गिन मिल, लाल इमली और टाट मिल जितनी थी सब कांग्रेस को, गोरखपुर में खाद स्टोर बंद हो गया। कितनी हम गिना दें, इससे भ्रष्टाचार में लोग किए हैं, इसीलिए देश की जनता ने इनको 3 बार आप जो हमने बंद की थी उसको खोल लेते हैं ना। आप सुनो, जो हम कर रहे हैं उस पर टिप्पणी उठा रहे हो और क्या कर रहे हो, और करने दोगे जब आप लोगों में भ्रष्टाचार की मानसिकता है, भ्रष्टाचार की मानसिकता है, उसी पे आप काम करोगे। आप लोगों की मानसिकता कोई बदल नहीं पाएगा, और युवाओं को लूट रहे हो और सबको लूट लिया जाएगा। क्या करना चाहते हो भाई? पड़ोले हाथ तलवा रहे हो, युवाओं के पड़ोले हाथ तलवा रहे हो। अमित शाह का लड़का, मुझे बताइए, अमित शाह का लड़का बीसीआर सचिव बने बैठा है। आराम से अमित शाह जी के लड़के बीसीआर के सचिव बने बैठे हैं, क्या काबिलियत है? अनुराग ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे, क्या काबिलियत है? उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया। राजनाथ सिंह के बेटे में क्या काबिलियत है? बना दिया। देश का युवा अनपढ़ है, जाहिल है। अब ये अभी पारसनाथ बौद्ध के अंदर क्या काबिलियत थी, उनको बना दिया। अरे उनके कब पारसनाथ बौद्ध को किस काबिलियत बनवा दिया गया था मंत्री? किस वक्त 50 ऐसे एग्जाम्पल हम हमें पता है, हमें पता है। लंबित बात नहीं है, लंबित बात का हम आचार रविंद्र योगी है, लंबित बात का है हम। चाचा आप किसको देख रहे हैं 2024 में, किसको देख रहे हैं आप? पहले इन लोगों का डिबेट हो गया कि अभी कुछ बाकी है। बाकी है, लेकिन आप अपनी राय दीजिए, किसको देख रहे हैं 24 में? देखिए साहब, 2024 में अभी आप जवाब सवाल करा रहे थे, हमारे भाजपा के नेता ये भी पक्ष रख रहे। भैया तो चुप ना रहो। जी बोलिए। आप भी अपना पक्ष रख रहे थे। जी हम समझते हैं कि ये वोट जो है साहब, ये वोट जो है कोई ये मनोरंजन का साधन नहीं है। ये वोट में हम देश का सद्भाव का निर्माण करते हैं। हम वोट में देश का डेवलपमेंट करते हैं। हम वोट से इस व्यवस्था का आधुनिक विज्ञान की तकनीक से मैं नए उद्योग का सृजन करते हैं। अब रह गया सवाल कि अब तक पकौड़ा बेचो, गैस बांटो, लमटेन बांटो, 5 किलो गेहूं चावल बांटो, ये कोई निर्माण का कोई सब्जेक्ट ये नहीं है। हमको ये चाहिए कि आपने 9 साल में कितने हिंदुस्तान के अंदर एम्स बनाया। हमको ये चाहिए कि आपने हिंदुस्तान के अंदर कितने लॉ कॉलेज बनाया। हमको ये चाहिए कि हिंदुस्तान में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज आपने बनाया। आपसे हमको ये पूछना है कि आप देश के मानक पर कितने लोहा फैक्ट्रियां आपने बैठाई। आप देश में कितने स्टील प्लांट आपने बैठाया। देश में कितने बड़े बड़े बिजली पावर हाउस का आपने निर्माण किया। तो ये मामला शिक्षा का क्या आपकी व्यवस्था रही, उद्योग की क्या व्यवस्था रही। जो हमारे बच्चे 10 साल से नौकरी के लिए मुख्य समाज के मुख्य धारे से कट करके आज जो पकौड़ा तलने का उपाय कर रहे हैं, उनके बारे में आपने क्या किया है? बकवास बंद करिए। अगर आपके पास कोई योजना है 2024 से 29 तक के बीच में, आप 2014 से लेकर के 2023 के बीच में वो जरा बता दीजिए डाटा अपना। देश की जनता आपसे डाटा जानना चाहती है और आपसे ये भी जानना चाहती है कि आने वाला कल में आपने, अब चूंकि जनता का तो फैसला करना नहीं है, आपने तो 2024 में ही, आपने 2023 में ही अपना 2024 का फैसला कर दिया है। उसमें जनता को तो अब कोई फैसला करना नहीं है। लेकिन एक बात आप समझ करके रखिए कि मोदी जी अगर 2024 में रिपीट करते हैं, हालांकि
कहीं हमको शतरंज के गोटी पर भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आती, इसलिए कि जो वो फील्ड है शतरंज का पॉलिटिकल, वो फील्ड में एक भी गोटी पर भाजपा कहीं दिखाई नहीं देती। ये पांचों स्टेट में तार तार करके एकदम बिखर चुकी है। इसके सारे बड़े नेता आज कांग्रेस में की ताक में है कि कब मुझे कांग्रेस में का रास्ता खुले, मैं कांग्रेस में एंट्री कर लूं। और रह गया सवाल कि ये लड़ाई में नहीं है, इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना है। लड़ाई 5 स्टेट में कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आ रही है और 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कोई नहीं रोक सकता। जी, अब बड़े भाई है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इनकी तो इनकी बात तो नहीं, लेकिन मैं बता दूं आपको, मैं बता दे रहा हूं, जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है, जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है, और इनको कोई भी, इनमें कोई ऐसा नहीं कि जो इनको दोबारा जनता इनको चुनेगी, और जनता सिर्फ भाजपा को ही चुनेगी। मोदी जी ही पुनः प्रधानमंत्री होंगे। इन लोगों के कारनामों से जनता इतना त्रस्त हो चुकी है कि कोई भी चीज आप देखिए, वो इनको कतई चुनना है ही नहीं जनता को, चूंकि इन लोगों के भ्रष्टाचार से उब चुकी है। और आपने देख लिया है कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे, एक भी दाग नहीं है गुजरात के कोई। और जबकि कांग्रेस की सरकार थी, चाहती तो अगर कोई कुछ घपला किए होते, किसी भ्रष्टाचार में, गोधरा कांड पे, अरे गोधरा कांड तो क्रिया की प्रतिक्रिया थी, क्रिया की प्रतिक्रिया थी, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, ऐसा हो जाए। जैसे तो हमारे साथ करोगे, हम आपके साथ करेंगे, समझ गए, कुछ नहीं। जी चाचा, क्या कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, विदेशों से काला धन वापस लाएंगे और जनता में खुशहाली लाएंगे। लेकिन एक कदम भी नहीं चल पाए। उल्टा भ्रष्टाचार समाप्त करने के बजाय बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को अपने गले लगाने का काम किया। अजीत पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तक बनाए हैं, और जो है पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी को अपने दल में भी लाए हैं। तो ये भ्रष्टाचारियों को बुला के आप कौन सा मशीन लगा के साफ कर रहे हैं? ये भ्रष्टाचारियों के सरदार साबित हो रहे हैं। आप एक तरफ कसम खाते थे कि जब मैं आऊंगा तो भ्रष्टाचारियों को जेल भेजूंगा, इनकी संपत्ति जब्त करूंगा और प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। तब तक तो देश वालों को, नौजवानों को 18 करोड़ रोजगार मिल गया होता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी केवल कौन सा मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा के जनता को गुमराह किए और शासन कर रहे हैं। ये जनता समझ चुकी है। सन 2024 में इसका जवाब जनता जरूर देगी। जी मोदी जी के नाम एक शायरी है, चाचा के नाम भी एक शायरी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले चाचा है। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी के IT सेल वाले चाचा है। इनको सही की जानकारी नहीं है। ये हमें लगता है गोदी मीडिया के चैनल देखते हैं, इसलिए इनको जानकारी नहीं है। ये शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, ये स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे। अभी इनसे पूछ लीजिए कि इनकी जानकारी में कितने युवाओं को रोजगार मिला, तो शायद चुप्पी साध लेंगे ये लोग। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो कायर है, जो डरते हैं सवालों से, 10 साल हो गए प्रधानमंत्री कार्यकाल को, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए हैं, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे पाए हैं। देश का प्रधानमंत्री कायर है। और 24 में झोला पैक हो गया है, झोला उठा के चलने वाले हैं, लेकिन झोले की जांच होकर रहेगी। अच्छा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनेगा? अरे भाई साहब कह रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, हमको तो 90 से इसी यहीं पे काटते हुए हो गया। हम सबको देख लिया। 90 में हम इनकी सरकार को 90 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, आज तक मंडल कमीशन क्या पिछड़ी जातियों कोटा पूरा किया गया? आज तक सभी की सरकार रही। उसके बाद कांग्रेस की सरकार में भी नहीं पूरा किया गया, और न अनुसूचित जाति का कोटा पूरा किया गया। कब तक चलेगा? कब तक? 32 साल हो गए, कब तक चलाओगे चूतिया बनाते हुए? अब 10 साल तुम देख रहे हो, अभी अगले 10 साल बाद देखना तुम क्या होगा। 10 साल बाद इस अगले 2024 के बाद काया पलट हो जाएगी, और देख लेना पूर्ण बहुमत से मोदी जी की सरकार बनेगी। इन लोगों 3 बार से ये लोग 2014 में कहे, 2017 में कहे, 2019 में कहे, 2022 में कहे, और 2024 में हम कह रहा हूँ फिर बनेगी सरकार। आप देख लेना, जब जनता उनको चुन रही चुनेगी। 2024 में काया पलट कर रहे हैं, मोदी जी की सरकार बना रहे हैं। चाचा ये तो कह रहे हैं ना भी अडानी अंबानी के बारे में कि ये जब कांग्रेस थी तब भी थे ये लोग, ये अडानी उनके भी थे, उसी जमाने में थे।
मगर नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी के साथ मिलकर देश बेचा। कभी कांग्रेस ने देश नहीं बेचा था, उनको काम देते थे जो उनकी हैसियत थी, मगर उसके साथ मिलकर नरेंद्र मोदी ने सारे सरकारी संस्थाओं को बेचने का जो काम किया ना, वो नहीं किया था हमारी कांग्रेस सरकार ने। हम जनता के प्रवक्ता है, क्योंकि आपने कांग्रेस पे कमेंट्स किया है कि तो आप कांग्रेस के नेता मानते हैं अपने आप को? आप नेता मानते हैं कांग्रेस के? समझता है तुम कांग्रेस मैंने के ना? उसी चीज की आप सफाई, कांग्रेस को मानते हैं ना? चलिए आप मान लीजिए क्या बुरा है। ₹300 लेके बोलते हो ना कि माइक पे डेली ना तुम, काहे नहीं बोलती बंद हो रही तुम्हारी? अबे मेरे भाई, 300 रुपए एक क्वार्टर पे ना। बस चलो हटो यार, बोलने दो ना, बोल अरे भाई उसके बाद बोले भाई। वो अब हम क्या कहें सर जी, सब अपने ही मिल रहे हैं। बोलिए हाँ सर जी, ये कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के कार्यकाल से अडानी अंबानी, बिल्कुल सही बात है, हम कभी इस चीज से एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मगर उन्होंने मोदी की तरीके से देश के साथ, राहुल गांधी या कांग्रेस या कोई भी आप दल कह लो, चाहे वो अटल जी का रहा हो, चाहे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का रहा हो, किसी का भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का रहा हो, मगर किसी ने भी अडानी अंबानी के साथ देश बेचने का काम नहीं किया। मगर नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी के साथ मिलकर जो देश बेचने का काम किया, सरकारी संस्थाओं को बात करने का काम किया। अब एक जवाब पंडित जी से मेरी इसी बात पर ले लीजिए। क्या बताए दादा, बता रहे अरे अडानी अंबानी को बात कर रहे हैं। अरे उद्योगपतियों का देश रहा, फोर्स कोर्ट की बात नहीं करेंगे, कॉमनवेल्थ घोटाले की बात नहीं करेंगे, ये इतने बड़े बड़े घोटाले उसी में हुए हैं, समझ गए। और जांच हो रहा है, और सबकी जांच हो रही है। अभी देखो वो संजय सिंह बंद हुआ है, कितना बड़ा घोटाला, और सबकी जांच होगी, सब उसमें जाएंगे। बीजेपी ने तो घोटाला नहीं किया, आप कह ये है तो उनकी भी जांच होगी, कब हो रही होगी, समझ गए। और सरकार कोर्ट करेगी, सबकी जांच कोर्ट करती, सरकार नहीं करवाती। कोर्ट आदेश करेगा तब करेंगे, समझ गए। और जांच होगी सबकी, जो घपला करेगा उसकी जांच होगी, उसका वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये ईडी आपकी, सीबीआई आपकी, अभी भी कांग्रेस को कोस रहे हो। इनके नेता कहते हैं कि जो मणिपुर में आज हो रहा है उसकी नेहरू जी जिम्मेदार है। अच्छा, आज हो रहा है, नेहरू जी की मृत्यु कब हो गई थी, लेकिन जिम्मेदार नेहरू जी है। अरे भक्त लोग है, बहुत मोटा झंडा चढ़ा है मोदी का, बहुत जल्दी उतर जाएगा। 24 के चुनाव नजदीक है, 5 राज्यों का चुनाव नजदीक है, जनता पटके नहीं देगी। तो इस बार जनता डंडे लिए खड़ी है। इनका संकल्प पत्र होगा और डंडा होगा। एक वादा गिना नहीं पाए, डंडे पड़ेंगे इस बार, ये वादा है। अरे डंडे तो जो पड़ेगा वो तो देखेगा ही। 2019 में भी यही सुगुफा था। 2019 में मध्य प्रदेश जीते थे, दुनिया 2019 में कांग्रेस जीती थी, राजस्थान में जीती थी, और काहे हो गए, फिर सरकार बन गई। केंद्र की सरकार, यहाँ की जनता, हिंदुस्तान की जनता इनके भ्रष्टाचार से, इनके उससे त्रस्त हो चुकी, अपराध से, और फिर पुनः बनाएगी। रैम बताया हो, आपने कहा कि वह बनाई सरकार, जानकारी कर लीजिए। हमने मध्य प्रदेश में भी जनता ने कांग्रेस को चुना, आपने जांच के अपने जो संस्थान है उस पर जबरदस्ती करते हुए कांग्रेस सरकार को गिराया। भाई साहब पहले बात को समझो, मैंने क्या कहा। कुछ ऐसा मैंने कहा जो उसके पहले विधानसभा के चुनाव हुए, वहाँ पे मध्य प्रदेश, राजस्थान के में मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए, तो क्या है वहाँ पे सारी सीटें जीते। मैं बताता हूँ, वो आपके 15 लाख 2 करोड़ का जुमला, पूरी बात सुन लीजिएगा। और 2013 में आपने क्या निर्दयता दिखाई नरेंद्र मोदी ने, किसान, मुसलमान किसानों को और हिंदू किसानों को झगड़ा करवा के जिस तरीके से पूरे देश में ये फैलाया कि ये मुसलमानों की सरकार को जनता ने क्यों चुना, 2019 में क्यों चुना, 2017 में जनता ने क्यों चुना, 2022 में जनता ने क्यों चुना, जब इतने आप कान में रुई डाल के बैठे, आप कान में रुई डाल के बैठे। मैंने कहा 2 करोड़ नौकरियां कब दी थी, 2014 में देने की बात कर रहे हैं। नौकरी कहाँ मिलेंगे, जैसे 55 लाख सरकारी नौकरी है पूरे भारत में। हटा लेते हैं माइक से, अगर आप उन्हीं के साथ हो तो आप कर लो। 55 लाख पूरे हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी, 2 करोड़ कहाँ बिजनेस आप करोगे। बिजनेस के लिए आप प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, आप उसमें जाइए, संपर्क करिए। और सबको तो नहीं मिल जाएगा, 140 करोड़ का देश है बाबू, 140 करोड़ सबको नहीं मिल जाएगा। उन्होंने 2014 को रिपीट कर दिया फिर से कि अरे हम आगे, हमने कहा ठीक है, कैसे आगे, ये भी तो सुन लीजिए। आपने 2013 में ये इधर हरियाणा में मुसलमान किसानों और हिंदुओं को लगाने का काम किया, और दूसरे 2 जुमले थे कि 15 लाख
और 2 करोड़ नौकरियां और वगैरह वगैरह। आप इस बलबूते पे आए और 2019 में आए, आप 42 जवानों के कातिल है नरेंद्र मोदी। अगर सतपाल मलिक ने देर रहते, अगर समय रहते, अगर वो बता दिया होता पूरे देश को, तो तुम्हारी बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार 2019 में भी नहीं आई होती। आपने गाना बनाया था जुमलेबाजी पे। जुमलेबाजी पे तो गाना मैं गा देता हूँ, 1 मिनट। बता रहा हूँ कि कहीं से लोग कोई विपक्ष नहीं आएगा, विपक्ष एकदम हताश हो चुका है और सारे सांप बिच्छू नाग जो है वो एक ही नाव पे बैठ चुके हैं, सारे नाव एक ही बैठ चुके हैं। भी नंबर आएगा। जी बोलिए। आप देखिए, जो 9.5 साल का कार्यकाल है, जो 9.5 साल का सफरनामा है, उस पे मैंने या 2 महीने पहले गाना गाया था। कई चैनल मेरे को कहते हैं गा दो, तो मैं आपके चैनल पे भी गा देता हूँ। वो अमिताभ बच्चन का डॉन फिल्म का गाना, उसको मैंने कुछ डिफरेंट करके गाया। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू। लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं, मैं जुमलेबाज हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, करता नौटंकियां अनेक। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। इसका अंतिम पैरा कुछ इस तरह से है। यारों का वो यार हूँ, यारी में जो देश लुटा दे, जो मैं हूँ वही। अडानी अंबानी को 1 नंबर पे जो पहुंचा दे, जो मैं हूँ वही। तुम जानो ना जानो, मैंने तो जाना है दुनिया में मूर्ख अनेक। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू। जय हिंद, वंदे मातरम। 2024 में पीएम कौन? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी ही का है। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जनता का लोगों के बीच में है, और हम लोगों का सौभाग्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम लोग के बीच में है, और ऐसा प्रधानमंत्री उनके कोई टक्कर का है नहीं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में इनके ये कब मोहर लगा के देंगे कि ये गलत काम कर रहे हैं। इनके ये सर्टिफिकेट देंगे विपक्ष वाले, पूरा देश उनका परिवार है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। इन लोगों का सौभाग्य कि हमारे देश का ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। और ये इन लोग कुछ लोगों कहने से आप भी थोड़ी की हो जाएगी, जो ये जनता के बीच में है, और जनता 2024 में आदरणीय मोदी जी पूरी बहुमत से लाएगी। अच्छा, हाँ तो ठीक जी, अच्छा बोलिए। ये मोदी के नाम पर पार्टी नहीं चुनाव लड़ रही, मोदी नहीं लड़ रहे, जनता स्वयं लड़ रही है। कहीं जनता स्वयं लड़ रही। दूसरी बात रह गई, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है वो किया है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म किया था, सुप्रीम कोर्ट से बहाल कराया, और जो है पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाया। जाति जनगणना बार बार जाति जनगणना जाति जनगणना की बात हो रही, जाति जनगणना की बात हो रही। भारतीय जनता पार्टी और माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में जाति जनगणना होगी ईमानदारी से। जाति जनगणना ईमानदारी से होगी, जाति जनगणना ईमानदारी से होगी माननीय अनुप्रिया जी के और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये थी दारुण सभा पे लखनऊ की जनता। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते हैं कुटुंब जागरण न्यूज।